नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां एक छोटी चिंगारी भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकती है। कई हफ्तों तक चले भीषण संघर्ष के बाद फिलहाल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर लागू है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में जंग खत्म हो गई है? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 30 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई? क्या ये दुनिया के लिए चिंता बढ़ा सकता है? क्यों अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान टाल मटोल की रणनीति अपना रहा है? क्या ईरान सच में परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है? और अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा में ये तमाम मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि विवाद आखिरकार है क्या। अमेरिका और इजरायल ईरान से इतना डरते क्यों हैं? ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत में क्या कुछ हुआ? ईरान की असली रणनीति क्या है? और चीन इस पूरे खेल में कहां फिट बैठता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? सबसे पहले समझिए कि आखिरकार पूरा मामला, पूरा विवाद किस बात का। सबसे पहले कहानी की शुरुआत को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, अमेरिका, इजरायल और ईरान। अमेरिका और इजरायल लंबे समय से सहयोगी हैं, जबकि ईरान दोनों का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं है, असल में लड़ाई 3 चीजों को लेकर के है: परमाणु हथियार, क्षेत्रीय ताकत और मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, यानी बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए। लेकिन अमेरिका और इजरायल का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से सारे स्ट्रगल यानी कि संघर्ष की शुरुआत होती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मसला क्यों है? इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं होता, ये पूरी ताकत का प्रतीक है। जिस देश के पास परमाणु हथियार होता है उसे सीधे युद्ध में हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। जैसे अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इन देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अब अगर ईरान भी इस क्लब में शामिल हो जाए तो मिडिल ईस्ट की पूरी ताकत चेंज हो जाएगी, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता इजरायल को है। क्यों? क्योंकि इजरायल खुद को ईरान के निशाने पर हमेशा से मानता है। इजरायल का आरोप है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और कई दूसरे सशस्त्र समूहों को समर्थन देता रहा है। इजरायल को यह डर लगता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो वो पूरे क्षेत्र में और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। अमेरिका को ईरान से फिर दिक्कत क्या है? अब सवाल उठता है कि अमेरिका को क्यों चिंता है, अमेरिका क्यों छटपटा रहा है? इसके पीछे की वजह समझिए। कई कारण है। सबसे पहला, इजरायल की सुरक्षा। अमेरिका खुद को इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी मानता है। अगर इजरायल पर खतरा आता है तो अमेरिका अक्सर उसके साथ खड़ा हो जाता है। तेल और मिडिल ईस्ट का ये जो इक्वेशन है, मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है और अगर यहाँ युद्ध होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लग जाएंगी, या यूं समझिए कि एक दूसरे तरीके का गृह युद्ध है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन और रशिया का भी प्रभाव है, इम्पैक्ट है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान चीन और रूस से के ज्यादा करीब आए, लेकिन पिछले कुछ सालों में यही हुआ है। ईरान ने चीन और रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। ट्रंप बनाम ईरान ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी दुश्मनी है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मसला चल रहा है ये नया नहीं है। ट्रंप को ईरान के प्रति रवैया हमेशा से बेहद सख्त रहा। जब वो पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ईरान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम था ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलना। क्या था ईरान परमाणु समझौता? 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ था जिसे JCPOA कहा गया। पूरा नाम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, साथ ही साथ रूस, चीन और ईरान शामिल थे। डील क्या थी? ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने कहा ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया। इसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ा, तेज हुआ। प्रतिबंधों ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया ये भी समझिए। अमेरिका ने ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा तो दिया, लेकिन इसकी वजह से तेल निर्यात घट गया।
आर्थिकी तौर पर ईरान को कमजोरी मिली, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने परमाणु गतिविधियां और ज्यादा तेज कर दी और यही से अमेरिका और इजरायल की चिंता में इजाफा हुआ। इजरायल क्यों बार बार चेतावनी देता है? इजरायल लंबे समय से कहता आया है कि ईरान परमाणु बम के बेहद करीब पहुंच गया है और इजरायल का मानना है कि अगर अभी नहीं रोका गया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी और इसी वजह से इजरायल कई बार साइबर हमले कर चुका है, गुप्त ऑपरेशंस कर चुका है, वैज्ञानिकों की हत्या तक करवा चुका है और सैन्य कार्रवाई जैसे कदम उठाता रहा है। हालांकि ईरान अक्सर इन आरोपों से इनकार करता है। हालिया संघर्ष कैसे शुरू हुआ है? अब हालिया लड़ाई के बारे में बात करते हैं। तनाव पहले से था, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि इजरायल और ईरान के बीच सीधे हमले बढ़ने लगे। मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन हमले हुए और पूरे क्षेत्र में डर का माहौल हो गया। अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, मिडिल ईस्ट में युद्धपोत भेजे गए, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया और दुनिया को डर था कि कहीं यह संघर्ष पूरी तरह से क्षेत्रीय जंग में न तब्दील हो जाए। फिर सीजफायर कैसे हुआ? कई हफ्तों की हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव चूंकि बढ़ने लगा, दुनिया के कई देशों ने कहा कि जंग नहीं रुकी तो हालात नियंत्रण के बाहर हो सकते हैं। इसके बाद सीजफायर लागू किया गया, लेकिन ये स्थिति शांति नहीं थी। असल में ये सिर्फ रुकावट थी और अब वही डर फिर से बढ़ रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है और ये बातचीत अहम है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 30 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है और सवाल यह कि इसमें ऐसा क्या खास था। दरअसल इस कॉल के तुरंत बाद नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में गए और व्हाइट हाउस से भी पत्रकारों को बुला लिया गया, यानी कुछ बड़ा जरूर चर्चा में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने ईरान, सैन्य विकल्प और आगे की रणनीति पर चर्चा की है और यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस कॉल पर टिकी हुई हैं। क्या फिर से शुरू हो सकती है जंग? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक संभावना भी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान समय निकालने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है और अगर अमेरिका और इजरायल को लगता है कि ईरान तेजी से परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। ईरान की जो रणनीति है वो वेट एंड वॉच की है, देरी की रणनीति है। अब इसे आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं है तो वो क्या करेगा? तारीख टालने की कोशिश करेगा, बहाने बनाएगा, बातचीत लंबी करना चाहता है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान भी यही कर रहा है, बिल्कुल ठीक उस विद्यार्थी की तरह, स्टूडेंट की तरह, यानी बातचीत जारी रखो, फैसला टालते रहो, समय हासिल कर लो और इस बीच परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। हालांकि ईरान ये कहता है कि ये आरोप झूठे हैं। ट्रंप क्यों नाराज बताए जा रहे हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप ईरान की रणनीति से परेशान है। उन्हें लगता है कि ईरान सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में ईरान को रोकना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प फिर से चर्चाओं में आ रहा है और अगर हमला हुआ तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में है। अगर अमेरिका या इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया तो जवाब भी बड़ा हो सकता है। क्यों? ईरान के पास मिसाइलें हैं, ड्रोन है, क्षेत्रीय नेटवर्क है, साथ ही साथ सहयोगी समूह भी हैं। वो इजरायल पर हमला कर सकता है, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है, तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर दुनिया पर पड़ सकता है। और अगर युद्ध बढ़ता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक बिल्कुल नहीं रहेगा, तेल महंगा हो जाएगा, भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर होगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, शेयर बाजार गिर सकते हैं, निवेशक डरे हुए हैं। युद्ध बढ़ता है तो खतरा होगा, वैश्विक बाजार, वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच चाइना का नाम भी आ रहा है। चीन क्यों आ रहा है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को चीन यात्रा के बारे में भी जानकारी दी है। अब सवाल है कि चीन यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चीन और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं। चीन ईरान से तेल खरीदता है, दोनों देशों के बीच आर्थिक समझौते हुए और अगर अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाता है तो चीन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। यानी ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों का खेल चल रहा है। रूस की भूमिका क्या है वो भी समझ लीजिए। रूस भी ईरान का करीबी माना जाता है, विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान के जो रिश्ते हैं उसके वो मजबूत हुए, स्ट्रांग हुए। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, युद्ध की स्थिति आई तो रूस भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। क्या कूटनीति अभी जिंदा है? तो सवाल है हाँ, इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत कमजोर स्थिति में। बातचीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई देश चाहते हैं बातचीत जारी रहे, समझौता हो जाए और युद्ध टाल दिया जाए।
लेकिन भरोसे की कमी है और बहुत ज़्यादा है। अमेरिका कहता है ईरान भरोसे के लायक नहीं, ईरान कहता है अमेरिका समझौता तोड़ देता है। इस वजह से समाधान मुश्किल होता जा रहा है। इजराइल के सामने सबसे बड़ा डर ऐसे में क्या है? सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर इजराइल, यानी ऐसा ईरान जिसके पास परमाणु हथियार हो। इजराइल मानता है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे क्षेत्र में ताकत का संतुलन बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा, और इसीलिए इजराइल पहले हमला करने की नीति पर विचार करता रहा है। क्या अमेरिका सीधे जंग चाहता है? यह सवाल कई लोगों के जहन में है और इंपॉर्टेंट भी है। अमेरिका पूरी तरह युद्ध कभी नहीं चाहता, लेकिन दबाव भी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि लंबी जंग महंगी होती है। अमेरिकी जनता युद्ध से थक चुकी है और चुनावी राजनीति भी असर डाल रही है। लेकिन अगर अमेरिका को लगे कि ईरान बहुत आगे बढ़ गया तो सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। ईरान आखिरकार क्या चाहता है? हमने इजराइल की बात कर ली, चाइना की, रूस की, सबकी बात कर ली। ईरान क्या चाहता है? ईरान खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभारना चाहता है। वो चाहता है सुरक्षा, प्रभाव, आर्थिक राहत, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। ईरान कहता है उसे घेरा जा रहा है और यही कारण है कि उसे मजबूत रक्षा व्यवस्था चाहिए। क्या परमाणु बम बनाना इतना आसान है? जवाब है नहीं। परमाणु हथियार बनाना बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसमें यूरेनियम संवर्धन की जरूरत होती है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, परीक्षण शामिल होता है। लेकिन दुनिया की चिंता यह है कि ईरान धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच सकता है। क्या इजराइल के पास परमाणु हथियार है? इजराइल आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल के पास परमाणु क्षमता मौजूद है। और यही कारण है कि ईरान अक्सर सवाल उठाता है, अगर इजराइल के पास परमाणु क्षमता हो सकती है तो फिर ईरान पर क्यों सवाल उठ रहा है? यही ईरान कहता है। भारत के लिए यह मामला क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत तेल आयात करता है। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। व्यापारिक रास्ते प्रभावित हो सकते हैं और अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। आगे क्या हो सकता है? फिलहाल 3 संभावनाएं नजर आती हैं। बातचीत जारी रहे, ये सबसे सुरक्षित रास्ता है, डिप्लोमेटिक है। सीमित सैन्य कार्रवाई चलती रहे, छोटे हमले हो, जवाबी कार्रवाई हो, या फिर बड़ा युद्ध। अगर कोई बड़ा हमला हुआ तो पूरी क्षेत्रीय जंग छिड़ सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बेहद जटिल है। सीजफायर जरूर लागू है, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका है। अमेरिका को डर है कि ईरान समय निकाल रहा है और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार के करीब है और ईरान को डर है कि उस पर फिर हमला हो सकता है। और इसी डर, अविश्वास और ताकत की राजनीति के बीच पूरा मिडिल ईस्ट फंसा हुआ है। अब दुनिया की नजरें 3 लोगों पर टिकी हैं: डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान की नेतृत्व व्यवस्था, क्योंकि इनके अगले फैसले तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ जाएगी या एक और बड़े युद्ध की तरफ। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।